आप सब जो है 12th में हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। एग्ज़ाम देने के बाद पास भी हो जाइएगा, लेकिन आपको पता है अभी से आपने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम देने के बाद आपको करना क्या है। चलो एग्ज़ाम दे दिया, पास भी हो गया, अच्छा मार्क्स भी आ गया। बहुत सारे बच्चे को तो अभी तक ये नहीं पता कि सर अब 12th के बाद करेंगे क्या। उसने अपने कैरियर के बारे में सोचा ही नहीं है कि अब करना क्या है। तो सबसे पहले कि आपने तो 12th का एग्ज़ाम दे दिया, लगभग एग्ज़ाम कंप्लीट होने पे आया है ना। इस महीने एंड ऑफ दिस मंथ एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करोगे, कुछ सोचा है कि जाकर के एकदम घर पे बैठ जाना है? ठीक है। अब कुछ बच्चों का क्या है कि इंजीनियरिंग के लाइन में इंटरेस्ट है कि जी हमने तो सर इंजीनियरिंग करना है। तो इंजीनियरिंग करना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कुछ बच्चों को पता है कि जी सर मुझे क्या करना है, मेडिकल लाइन में जाना है, तो उस कंडीशन में है कि कौन सा फील्ड लेना है, सब्जेक्ट क्या चॉइस करना है। कुछ को पता है जी अकाउंट लाइन में जाना है, बिजनेस लाइन में जाना है, ठीक है। कुछ को पता है जी ऐसे ही टाइम पास कर लेना है। कुछ को पता है जी 12th के बाद तो आप जॉब करेंगे। तो जॉब कैसा जॉब करोगे आप, फैक्ट्रियों में जाकर के, या आप चले जाइए मोटरसाइकिल के दुकान में फिर से बनाना है स्टार्ट करो, मैकेनिक बनना है स्टार्ट करो, इस तरीके का जॉब करना है, या एक प्रोफेशनल जॉब करना है। तो इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा कि करना क्या है 12th के बाद। तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इस पे डीपली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि 12th के बाद क्या करें। और साइंस जब था 12th में, तो साइंस लेने से पहले आपने सोचा था कि क्या करना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है कि मेडिकल फील्ड में जाना है। तो जो बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में जिसको जाना था तो उन्होंने क्या किया होगा, पीसीएम लिया। पीसीएम अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीएम लिया। अब जो पीसीएम लिया है उसको पता है कि हमने क्या करना है, बीटेक ही हम करेंगे। उसको पता है बीई करेंगे, बैचलर इन इंजीनियरिंग। उसको पता है बीएससी करेंगे। या जो साइंस लिया आप ये नहीं भी करोगे तो आर्ट्स साइड भी जा सकते हो, कॉमर्स साइड भी जा सकते हो, इसके लिए आपके पास चॉइस है। लेकिन मेन ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा, जो पीसीबी लिया हुआ है, बायो के साथ जो पढ़ रहा है वो क्या करेगा, तो उसको पता है कि एमबीबीएस करेगा, वो बीडीएस करेगा, बीएससी करेगा। अब जैसे ये पीसीएम जो लिया है बीटेक करने के लिए, बीई करने के लिए आपको एंट्रेंस की तैयारी करना है, तो इसमें भी आपको एंट्रेंस की तैयारी करना है। इसके लिए स्पेशली आप आईआईटी की तैयारी में लग जाओ। इसके लिए आप क्या करो, नीट की तैयारी में लग जाइए, नीट निकालिए ताकि अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। अब जो आर्ट्स लिया है, तो आर्ट्स लिया हो या तो बीए कर सकता है, बीए एलएलबी कर सकता है, आप वकालत के लाइन की तरफ जा सकते हो, बीएचएम कर सकता है, बीएफए कर सकता है, और बीजेएमएमसी कर सकता है। जो बच्चा कॉमर्स लिया हो बीकॉम भी कर सकता है, सीए कर सकते हैं। इसके लिए आप एंट्रेंस की तैयारी करोगे, बीबीए कर सकते हो और सीएस कर सकते हो, कंपनी सेक्टर। आपको लग रहा है कि जी अब तो 12th कर लिया ना, साइंस साइड से किए थे, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है, हम आगे पढ़ नहीं सकते। चूंकि बहुत सारे बच्चों का आपके साथ होता क्या है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है ना, इकोनॉमिकल कंडीशन इतना बढ़िया नहीं होता है। और जब इकोनॉमिकल कंडीशन जो है इतना बढ़िया नहीं होगा तो आप करेंगे क्या, जबरदस्ती पढ़ोगे। आपको पढ़ाई के साथ साथ ना पैसे की अर्निंग का सोर्सेज देखना होगा। और जब पढ़ाई के साथ साथ पैसे का अर्निंग कहाँ से आएगा, उसके लिए आप क्या करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डिप्लोमा कर लिया, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज कर लिया, बहुत सारा आज के टाइम पे एमएनसी कंपनियां हैं, है ना, वहाँ जाकर के जॉब किया, अच्छा ये मिल जाता है, उसके साथ साथ वो तैयारी भी कर रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह कर लिया, अब बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ जॉब करना स्टार्ट करता है, कुछ डीएड वगैरह कर लिया, ठीक है, और टीचिंग वगैरह लाइन में चला जाता है। अब जो बच्चा को पता है कि गवर्नमेंट जॉब करना हमने, तो आरआरबी की तैयारी करो, एंट्रेंस दीजिए, एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए। आर्मी की तैयारी कर चुके, आपका एज लगभग 18 हो चुका है। अब तो आप जानते हैं आर्मी के लिए अग्निवीर आया है, 17 के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 17 तो 12th पास करते करते सबका हो जाता है। बहुत रेयर बच्चा ऐसा होता है जिसका एज 17th नहीं हुआ हो। तो उस कंडीशन में आप आर्मी की तैयारी कर सकते हैं, नेवी की तैयारी कर सकते हैं, है ना, स्टेट पुलिस, है ना, स्टेट पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं। ये 12th एलिजिबिलिटी जॉब है, एसएससी वगैरह कर सकते हैं। अगर ये करके अगर आपने निकाल लिया तो एक तो जी
सोसाइटी में सम्मानित जॉब है, जैसे आप आर्मी में चले गए तो क्रेज है आज के टाइम पे, नेवी में चले गए, पुलिस में चले गए, एसएससी निकाल लिया, सैलरीज भी अच्छा है, पैकेज भी अच्छा, उसके बाद आपको टाइम मिल जाता है हायर स्टडीज के लिए। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए किसी का इकोनॉमिकल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि पेरेंट्स जो है अफोर्ड करें हायर स्टडीज के लिए, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो, जैसे मान लीजिए इनमें से कोई भी जॉब, सपोज करो कि कोई नेवी निकाल लिया, नेवी निकालने के लिए हायर स्टडीज की तैयारी कर रहा है, हायर बहुत केसेस ऐसा देखा है कि जॉब करते करते हायर स्टडीज भी करता है, लोग यूपीएससी भी निकालता है, आईएएस आईपीएस भी बनता है। तो आपके जहन में, आपके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए कि अब 12 तो हमारा हो गया फलाने सब्जेक्ट से, अब करना क्या है, ठीक है। अब आपके पास मोटिव सेट है, गोल्स आपका सेट है, तो अब एग्जाम देने के बाद आप बैठोगे नहीं, क्योंकि आप पहले गोल, आप जिस बच्चों का गोल ही सेट नहीं है, जिसका मोटिव ही नहीं है कुछ, तो एग्जाम देने के बाद तो फ्री हो गया ना, कि अब पहले रिजल्ट का इंतजार करते हैं, खेलते हैं, कूदते घूमते, उसके बाद देखेंगे जी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी 12th का एग्जाम देना वो हम निकाल दिए। लेकिन जिसका अभी यहाँ क्या होता है, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस बच्चों को ये पता है, उसके गोल्स के बारे में पता है, और सबसे बड़ी बात पेरेंट, जिस बच्चों को पेरेंट्स का इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में पता है, पेरेंट्स की स्थिति और हालात के बारे में पता है कि पेरेंट्स ने, माँ बाप ने कैसे उसको पढ़ाया है, वो बच्चा कभी नाकामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है उसके माँ बाप ने कैसे पढ़ाया है, किन किन तकलीफों का सामना करके पढ़ाया है। तो वो पहले से डिफाइन कर रखा है जी 12th हमने करना है, आप माँ बाप के लिए कुछ करना है, उसको ना उसका गोल्स पता है, और जिसको अपना गोल्स पता है फिर वो एग्जाम देने के बाद वो बैठेगा नहीं। जिसको पता है कि जी हमने रेगुलर कॉलेज करना, सीयूटी वगैरह की तैयारी करना स्टार्ट करेगा, वो बैठेगा नहीं। और जिसको पता है कि हमने ये दे दिया, देखेंगे बाद में, तो उसी बच्चों का लास्ट में क्या होता है, आपके पास सब कुछ होता है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप कर सकते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, करते हो ओपन से तैयारी कर लेते हैं 12th ग्रेजुएशन। आप कोई पूछता कहाँ से कर रहे हो, ओपन से। ओपन से क्यों किया, तो उस समय आपके पास एक एक्सक्यूज होता है कि मन नहीं था, इच्छा नहीं थी, हम काम करना चाहते थे, हम डिप्लोमा करना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप में से ना 90% बच्चों का आज भी इच्छा है कि हम रेगुलर कॉलेज से करें, 10% बच्चा वो है जो चाहता है रेगुलर कॉलेज से करे, लेकिन उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस, माली हालात ठीक नहीं है पेरेंट्स का। तो उस कंडीशन में अगर वो जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ हायर स्टडीज कर रहा है, तो बेस्ट है वो। ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करो कि नहीं ठीक है, लेकिन अब सब वही करोगे भाई, घूमने के लिए, टहलने के लिए आपके पास सब कुछ है, पढ़ने के लिए नहीं है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी कंप्लीट होगा, अब बहुत जल्दी, या फिर अब थोड़े टाइम में देखेंगे, इसके बारे में पूरे एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको, ठीक है।